कक्षा 11वीं गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ेंगे, मतलब अनुक्रम और श्रेणी। 12/1/2021 दिन मंगलवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। तो समांतर माध्य आप लोग पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं दसम में। तो यदि कोई संख्या दिया है, इसमें दो और अन्य संख्याएं ए और बी है ना, तो इसका समांतर माध्य कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब इस प्रकार से कंडीशन रखते हैं, ए और बी के मध्य कोई संख्या है तो एक समांतर श्रेणी में हो, तब ये समांतर माध्य कहलाएगी। अब दो संख्याओं का समांतर माध्य, यदि कोई संख्या ए है उसका समांतर माध्य ए और बी है, तब ए माइनस ए बराबर बी माइनस ए हो जाएगा, या 2a बराबर ए धन बी, या कह सकते हैं कि समांतर माध्य ए बराबर ए धन बी का आधे का बराबर होगा। अब इसी में दूसरा है दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य। तो दो संख्या मतलब a और b के बीच n समांतर माध्य तो इस प्रकार से होगा, जैसे अपन a1 a2 a3 a4 इस प्रकार से an टर्म तक अपन क्या ले रहे हैं? समांतर माध्य ले रहे हैं। तो दो संख्या हैं a और b, इसके मध्य a1 a2 an हो जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी में है ना। तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा? n धन 2। और b कौन सा? ये जो b है तो कौन सा पद कहलाएगा? n धन 2वां पद, मतलब b बराबर a धन n-1 d रखेंगे, b माइनस ए, इसको पक्षांतर कर दिए तो d का मान निकल जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा? b माइनस ए अपान n धन ए। अब इसको अपन पहला पद लेते हैं a1 बराबर है ना, तो a प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब सर्वांतर का गुणांक हो रहा है 3 3 से। इस प्रकार से n टर्म तक चलते हैं तो a प्लस n टर्म हो जाएगा, या a और b के मध्य n समांतर माध्य a धन b माइनस, यहाँ पे d का मान रख रहे हैं n धन 1, फिर a धन 2 b माइनस ए और n धन 1 हो जाएगा। इस प्रकार से a धन n b माइनस ए n धन 1 हो जाएगा। तो अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन देंगे इसी से रिलेटेड। प्रश्नावली 18.A5, इसमें क्या दिया है? 8 और 26 के बीच 5 संख्या निवेश करना है। मतलब यदि निवेशित कीजिए कि जो प्राप्त अनुक्रम है उसके बाद जो प्राप्त होता है समांतर श्रेणी बन जाए, तो मान के चलते हैं यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 क्या है यहाँ पे? 5 और 26, अपने को क्या दिया है? 5 और 26 के बीच 1 2 3 4 5 संख्या निवेशित करना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसलिए 8 है ना, अल्पविराम a1 अल्पविराम a2 अल्पविराम a3 अल्पविराम a4 और a5 a26। यहाँ पे जो 26 है वो n बराबर 26 है n पदों का, और a बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद 8 और अंतिम पद ये सर्वांतर d लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद क्या है? an है ना, 26 है। तो ये वाला सूत्र लगा के सरल करेंगे तो an बराबर क्या होता है? a धन n-1 इंटू डी। तो a धन n का मान कितना है? 7, 7 ऋण 1 और d बराबर 26 हो जाएगा यहाँ पे है ना। a nवां पद है तो 8 धन 6 हो जाएगा, 7 में 1 घटाएंगे फिर 26 पक्षांतर कर देंगे, 6d बराबर 26 ऋण 8 बराबर कितना होगा? 18, या d बराबर 18/6, मतलब d का मान 3 मिल गया। अब अपने को a1 a2 a3 a4 a5 का मान ज्ञात करना है। तो a1 बराबर सूत्र हम लोग इसके पहले देखे हैं, तो a धन d हो जाएगा, तो a का मान रखेंगे 8, d का मान 3 है 11 हो जाएगा। a2 बराबर a धन 2d, तो a का मान 8 और 2 गुणा d का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा। फिर a धन 3d बराबर 8 धन 3 इंटू 3, तो 17 हो जाएगा। फिर a धन 4d, 8 a का मान और 4 गुना d का मान 3, तो 4 3 12 8 20 हो जाएगा। और a5 का मान a धन 5d बराबर 8 धन 5 गुना 3, 15 8 23 हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि जो 8 और 26 है उसके मध्य 5 समांतर माध्य 11 14 17 20 और 22 है। इसी में क्वेश्चन 18.5 का देखते हैं यहाँ पे। यदि x y z समांतर श्रेणी में है और a1 x और y का क्या है? समांतर माध्य है ना, तथा a2 y और z का समांतर माध्य है, तो अपने को दर्शाई मतलब सिद्ध क्या करना है? a1 और a2 का माध्य y होता है, मतलब a1 धन a2 और बटे 2 ये बराबर क्या आना चाहिए? y के बराबर आना चाहिए, सिद्ध करना अपने को। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है 18.5 के क्वेश्चन 11 है, x y z समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से मध्य पद किसके? इन दोनों पदों को योगफल के 2 के बटे 2 के बराबर होता है। तो x धन z बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो
अब यहाँ पे चूँकि a1 x और y के मध्य समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य की परिभाषा से a1 बराबर x धन y बटे 2 हो जाएगा। 2 समीकरण हो गया। इसी प्रकार से a2 y और z के मध्य समांतर माध्य है, तो a2 बराबर y प्लस z बटे 2 समीकरण 3 हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि समांतर माध्य a1 और a2 है, तब समांतर माध्य a1 धन a2 बटे 2 है ना, बराबर अब a1 का मान रख रहे हैं x धन y बटे 2 और a2 का मान रख रहे हैं धन y धन z बटे 2। ये दोनों समान है, इसलिए नीचे आ जाएगा 4 हो जाएगा, और है ना x धन कितना हो जाएगा 2y, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये और ये जुड़ जाएगा, और x धन 2y धन z बटे 4 है। समीकरण कितना हो जाएगा 4। अब समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 मतलब 2y का मान, 2y बराबर क्या रखेंगे x धन z, समीकरण 4 में रखते हैं यहाँ पे 2y की जगह, तो क्या हो जाएगा 2y धन 2y, x धन z का मान 2y है ना, तो कितना हो जाएगा 4y, ये कट जाएगा y। तो समांतर माध्य, किसका समांतर माध्य है a1 और धन a2 बटे 2 का समांतर माध्य y, ये सिद्ध करना था। अतः a1 a2 का समांतर माध्य है ना, ये सिद्ध करना था। आगे इसमें देखते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी के प्रगुण, इसके क्या क्या गुण हैं उसको देखते हैं हम। तो पहला नियम ये हो जाएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित अचर राशि जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो जो प्राप्त अनुक्रम होगा, उसके बाद अपने को जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो भी समांतर श्रेणी में होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। नियम दूसरा है, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अचर राशि से गुणा और भाग करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं, तो जो प्राप्त अनुक्रम है ना, वो भी क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। 18.6 क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का पहला, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध क्या करना है a माइनस सी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी सिद्ध करना है। तो इसको अपन लेके चल रहे हैं, अपने को ए बी सी को समांतर श्रेणी में लाना है, तो क्या हो जाएगा 2b बराबर ए धन सी, ये अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। ये 2b बराबर ए प्लस सी या तो b बराबर ए प्लस सी बटे 2 समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसके लिए अपन सूत्र लगा देते हैं, इसको विस्तार करते हैं, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा बराबर, इन दोनों को गुणा करते हैं तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब सबको कोष्टक को हटा देते हैं, 4ab ऋण 4ac ऋण 4b वर्ग धन 4bc हो जाएगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर धन, अब यहाँ पे इसको अपन पक्षांतर कर दिए, धन 4b स्क्वायर हो गया, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन बन जाएगा, तो इस 4ac में से 2ac घटेगा तो धन 2ac बच जाएगा, माइनस फिर इसको पक्षांतर के माइनस 4ab, और क्या बच गया यहाँ पे माइनस 4bc। अब ये a धन c माइनस 2b है ना, पूरे का वर्ग का सूत्र है ये आएगा विस्तार, ये अपने पास सूत्र है a धन b धन c, तो यहाँ पे b के जगह क्या है c और c के जगह ऋण 2b रखेंगे, तो ये अपने को मिलेगा। इस सूत्र से विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, आप लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं। या a धन c माइनस 2b बराबर 0, या a धन c बराबर 2b, या b बराबर a धन c बटे 2 हो जाएगा। इसको नीचे ले आएंगे तो ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो परिभाषा से इस प्रकार से हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा। तो ए माइनस सी स्क्वायर बराबर 4a माइनस बी माइनस सी, ये सिद्ध करना था। इसी में 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, यदि log 2 का घात x माइनस 1 और log 2 का घात x धन 3 समांतर श्रेणी में है, तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है कि x का मान log 5 होता है। अब इसको लेके चलते हैं log 2 है ना, अल्पविराम log 2 x माइनस 1 और log 2 का घात x धन 3 समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी की परिभाषा से मध्य पद इन दोनों पदों के आधा के बराबर होता है या दुगना हो जाएगा, ये तो ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2x, ये मध्य पद है ना, 2 का घात x माइनस 1 बराबर log 2 धन log 2 का घात x धन 3 हो जाएगा, या 2 log 2 का घात x माइनस 1 बराबर log 2 और 2x धन 3 हो जाएगा। ये लाग सूत्र से क्या होता है log m धन log n बराबर log m इंटू n हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2x, अब इसको अपन 2 इंटू 2x धन 3
और इसको अपन ऊपर ले गए वर्ग हो गया। अब यहाँ पे दोनों लाग लाग समान हैं, इसलिए अपन इसको हटा सकते हैं, मतलब कैंसिल काट सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2x ऋण 1 पूरे का पावर 2 बराबर 2 इंटू ये 2 इंटू 2x, इसको अपन गुणा कर दिए हैं 2 के साथ, 2 इंटू 2x 2 का घात x धन और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इस सूत्र से ये हो जाएगा x इंटू एक्स, ये m और n बराबर क्या होता है, x m धन n होता है। तो दोनों का आधार समान है यहाँ पे। इसका अपन विस्तार कर दिए हैं, 2 का घात 2x धन फिर इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर इन 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 2x बराबर 2। यहाँ पे x x समान है, यहाँ पे कुछ नहीं है, घात में 1 है, तो क्या हो जाएगा x धन 1 धन 6 हो जाएगा। अब 2 का घात 2x ऋण 2x धन 1, ये भी जुड़ जाएगा, ये है ना, दोनों बराबर 2 का घात x धन 1 धन 6 ऋण 1, इसको अपन इधर पक्षांतर कर दिए 5 मिलेगा अपने को। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 2 का घात 2x ऋण 2 का घात x धन 1 और ऋण 2 का घात x धन 1, तो दोनों समान हैं और घात भी बराबर, इसलिए जुड़ जाएगा, तो इसलिए 2 इंटू 2 का घात x धन 2 हो जाएगा, ये है ना। जैसे यहाँ पे x का घात 5 और x का घात 5, तो दोनों का आधार समान होना चाहिए। इधर 5 है, इधर 4 भी लिख सकते, तो 9x का घात 5, आधार दोनों समान, घात समान होना चाहिए, जुड़ जाएगा। तो घात समान है यहाँ पे, x का घात 2 और x का घात 2, तो 1 और 2 हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 1 है, तो 1 1 2, 2 इंटू 2 x धन 1 बराबर 5। अब यहाँ पे मान के चलेंगे अपन, इसको अपन एक वर्ग समीकरण के रूप में लाना चाह रहे हैं, इसलिए 2 का घात 2x 2 का घात x को y मानते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 का घात x, तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, y वर्ग हो जाएगा, y वर्ग है, फिर ऋण और ये 2x है ना, ये तो एक x निकल जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। अभी 2x के जगह y रखेंगे तो 4y और इसको पक्षांतर कर दे ऋण 5। अब अपने पास वर्ग समीकरण मिल गया। अब इसको मध्य पद को बांटने की विधि से -5y धन y -5 हो जाएगा। फिर इन दोनों में से y निकाल लिया, y -5 धन इन दोनों में से एक निकाले घनिष्ठ धन y -5। अब y -5 समान है, इसलिए y -5 y धन 1 बराबर 0, y बराबर 5 और y बराबर ऋण 1 हो जाएगा। 1 को संभव नहीं है तो y बराबर 5। अब y बराबर 2x रख देंगे, तो लाग के सूत्र से अपने को मालूम है ax का घात x बराबर y, तब क्या होता है x बराबर लाग y होता है। तो इसी प्रकार से 2x बराबर 5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा लाग 5, ये सिद्ध करना था। धन्यवाद।